स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो मेडिकल। मैं हूं प्रियंका। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम ज्योतिष के कार्यक्रम में कुछ अलग लेकर आते हैं, कुछ ऐसे उपाय जिनका मेडिकल से कोई सरोकार नहीं है लेकिन आपके जीवन की समस्याओं से जरूर है। आज हम एक बार फिर ऐसी ही बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम। हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित रोगी भ्रम में रहता है और उसे अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम एक तरह से मानसिक रोग की तरह ही हो जाता है। मतिभ्रम के 3 चरण होते हैं। वो चरण कौन कौन से होते हैं ये हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पीड़ित लोगों में यह सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बिना किसी विकार वाले लोगों में भी यह सामान्य है, लेकिन हेलुसिनेशन या मतिभ्रम में आपको ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह आत्मघाती भी हो सकता है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये जानकारी आप तक हमने इसलिए पहुंचाई जिसकी वजह से आप ये जान सके कि आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जो मतिभ्रम या हेल्यूसिनेशन का पेशेंट हो या मरीज हो। मेडिकल में हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम का इलाज है, लेकिन बात यदि ज्योतिष की करें तो ज्योतिष में जानेंगे कि हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम का इलाज क्या है, कैसे हो सकता है, क्या भूलना, आवाज़ें सुनाई देना, भ्रम में रहना कोई बड़ी बीमारी है? अगर ऐसा है तो ज्योतिष में इसका उपाय है। ये किस वजह से होता है? ग्रहों की चाल की वजह से होता है, नक्षत्रों की वजह से होता है, या इसके पीछे और क्या कुछ कारण होते हैं? ये तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार बेटा। आचार्य जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और जिस तरह से हम लगातार हेल्यूसिनेशंस को लेकर अपने पिछले कई कार्यक्रमों से जिक्र करते आए हैं, लक्ष्य इसका यही है कि हमारे दर्शकों को ये पता चल सके ये एक बीमारी है और इससे किस तरह से छुटकारा पाना है। सबसे पहले तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब मतिभ्रम या हेल्यूसिनेशंस की स्थितियाँ पैदा होती हैं तो लोग अक्सर इससे सबसे पहले भूत प्रेत बाधा या इस तरह की चीज़ों से जोड़ देते हैं और फिर इलाज के लिए भी सबसे पहले वहीं जाते हैं। कितना उचित है? देखिए, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। जब इस प्रकार की समस्या आपको अपने आसपास दिखाई दे, जैसे व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करने लगे, खुद से बात करने लगे, उसको डर अधिक लगने लगे, तो आपको जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है। हेलुसिनेशन ऐसा कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क में केमिकल इम्बैलेंस जब होता है तो उस कारण से आपको ऐसी समस्याएं होती हैं। अब अगर हम इसके जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अगर इन चरणों पर हम चर्चा करते हैं तो ये अपने अलग हिसाब से चलते हैं। अब बात आती है कि हमें इसको समझना कैसे है, ज्योतिष में इसके योग किस तरह से बन रहे हैं, ये समझने वाली बात है। हम कैसे जानेंगे कि हमें या हमारे परिवार में किसी भी जातक की कुंडली में अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो उनसे हम बच कैसे सकते हैं, उनसे हम अपनी चीज़ों का बचाव कैसे कर सकते हैं। पहली बात, कुंडली के प्रथम भाव में अगर व्यक्ति के राहु बैठा हुआ है तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति की युति है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की, राहु और सूर्य की युति हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए, संभल करके रहना चाहिए। और अंत में बुध, राहु और सूर्य की युति 100% ऐसे योग बनाती है जिससे मनुष्य को इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले अभी एक रिपोर्ट में देखा कि लोगों को नींद से संबंधित ऐसी बीमारी होती है। जैसे जब हम नींद में स्वप्न देख रहे होते हैं तो हम कुछ भी देख सकते हैं, सपनों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो अगर सपनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम उस चीज़ को समझें। उसी प्रकार से जब ये बीमारी हमारे साथ में होती है, घटित होती है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो सीधे सीधे उसके घर वालों को लगता है कि इसके ऊपर कोई भूत है, प्रेत है, किसी आत्मा का साया है, तो सीधे सीधे इसे कहीं पर ले चलो, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, झाड़ फूक करके हम इसे ठीक कर देंगे। ज्योतिष में इसका इलाज कैसे किया जाता है? अपने घर में पॉजिटिव वेव्स को आप संचारित करेंगे। देखिए, जब नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाए तो उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? सबसे पहले, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता। हम लोगों ने 9th-10th में इस चीज़ को पढ़ा था। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे कि इसको अगर इंग्लिश में कहते हैं कि वी कैन नॉट जनरेट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर आपके कमरे में अंधेरा है तो आप उसे खींच कर बाहर नहीं निकाल सकते। वहां पर आप एक दीप जला दीजिए, जैसे जैसे दीप का प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हमें इस प्रकार की नेगेटिविटी वाली बीमारियां हो रही हैं, राहु से ग्रसित हो रही हैं, केतु से जनित बीमारी हैं और पितृदोष बन रहा है, सूर्य और शनि से जनित बीमारियां हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, जिससे हम अपनी चीज़ों को उन्नत बना सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? हम अपने घर में प्रातःकाल और संध्याकाल शंख का प्रयोग शुरू कर दें। शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख की ध्वनि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती है। दूसरा, पीतल के जो तरंगे हैं वो आपके लिए लाभदायक है। जैसे किसी मंदिर में जाएं तो घंटे की ध्वनि थोड़ी देर के लिए आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी परेशानियां हैं तो घंटे के नीचे आप खड़े हो जाएं और उसे कम से कम 5-7 बार 10 बार आपको बजाना चाहिए, क्योंकि उसका, और ये नहीं कि आपने जल्दी 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 बजाए, आप रुक जाइए, कान से धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार, जो उसका वाइब्रेशन है उसको जब आप फील करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में एक बहुत ऊंचाई तक, बिल्कुल वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत ऊंचाई तक एक गुंबद बनाया जाता है। फिर उसके सेंटर में एक चेन लटकाई जाती है जिसमें हम एक बेल बांधते हैं, घंटा बांधते हैं, और काफ़ी हैवी वो होता है और पीतल का ही होता है। कहीं पर भी आपने किसी और धातु का बहुत कम ही, रेयर शायद देखा हो, मैक्सिमम आपको पीतल के ही घंटे मिलेंगे। और उसके साथ वहां पर जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र गूंजते हैं, मंत्रों का एक अलग वाइब्रेशन वहां पर होता है, और उन मंत्रों के वाइब्रेशन के बीच जब वो घंटे की ध्वनि होती है तो वो पॉजिटिव वेव्स हमारे मस्तिष्क में एंटर करती हैं और हमारे मस्तिष्क से नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। यही तो संसार का नियम है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ऐसा कहीं पर भी लगता है कि आपको बहुत अधिक डर लग रहा है, बहुत अधिक तनाव हो रहा है, आप डर डर के जी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ में है, तो आपको सबसे पहले किसी योग्य चिकित्सक से मिलना चाहिए, योग्य ज्योतिषी से मिलना चाहिए। तंत्र मंत्र के चक्कर में, ओझा बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, और सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर के पास में जाइए, पूजा करिए, आरती करिए, कपूर से आरती करिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। और अपनी कुंडली में जो नेगेटिव ग्रह हैं उनका उपाय करिए। जैसे अगर राहु और सूर्य की युति है तो जातक को प्रातःकाल उठ करके तांबे के पात्र में जल डालना चाहिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल डालने चाहिए और ओम सूर्याय नमः कहते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है उसे आप दूर कीजिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आगे हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, जानेंगे कि क्या जानना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, सुनाई दे रहा मैडम। आचार्य जी भी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? पुष्पेंद्र जी, टीवी के वॉल्यूम को डाउन कर दें और अपना सवाल करें। आप अपना सवाल करें, आप टीवी वॉल्यूम को डाउन करें, अपना सवाल करें। प्रणाम गुरुजी, सादर प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए पुष्पेंद्र जी। गुरुजी प्रणाम, सादर प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए। मैं आपको सुन पा रहा हूं, बस अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए और फोन लाइन पे मुझसे बात कीजिए। मैं सर यूपी पुलिस में सर्विस करता हूँ 2011 से। जी जी पुष्पेंद्र जी, आपसे अनुरोध करेंगे टीवी के वॉल्यूम को आप बंद कर दें, डाउन कर दें, और उसके बाद फोन के माध्यम से बात करें, अन्यथा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। बंद कर दिया सर। जी, अब अपना सवाल आप दोहराएं। सर मैं 2011 से यूपी पुलिस में सर्विस करता हूँ जी। और मैं जब से मतलब 2-3 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूँ। सैलरी मिलती है, रुकती नहीं है, जलकर जैसे जिससे परेशान चल रहा हूँ। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें बृहस्पति से संबंधित राशि प्राप्त होती है, जिसमें कि शुक्र का ट्रांजैक्शन है।
तो जब बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो थोड़ा सा धन संबंधी परेशानियां आती हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की आपस में बनती नहीं है। उपाय क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको बृहस्पतिवार के दिन आप केले का पेड़ विष्णु जी के मंदिर के पास में लगा दें या फिर किसी भी स्थान पर लगा दें। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए? केसर का तिलक आपको करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी है। और तीसरा और अंतिम उपाय आपको चाहिए कि आप 8 वर्ष से कम की कन्याओं को पैसे कुछ धन दे करके उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए आपके काम अपने आप बनने लगेंगे और धन भी आपके पास में रुकने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हेलुसिनेशंस की जब हम बात कर रहे थे, खास तौर से भूत प्रेत बाधा की जो समस्या है जो अक्सर लोगों में होती है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तमाम लोग जब इस तरह के लोगों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार किसी साधन के माध्यम से जाते हैं और उसके बाद जिस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, एक तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। इसकी वजह होती है कि भले ही फायदा हो या ना हो, लेकिन लोग अक्सर उन्हीं चक्करों में पड़कर बार बार उन जगहों के चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पर किस तरह की सावधानी हमारे दर्शकों को बरतनी चाहिए और किस तरह से अपना दिमाग खुला करके इन तमाम चीजों के बारे में सोच समझकर और फिर आगे का फैसला लेना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब परेशानी में होता है तो वो यहां वहां भागता है। मनुष्य का ये नेचर है, ये स्वभाव है, मानव स्वभाव है। ये कोई भी परेशानी में होता है और जहां पर उसको सबसे पहले रिजल्ट, क्विक रिजल्ट दिख रहा होता है, वो उस तरफ भागता है। जब किसी जातक को ऐसी समस्या होती है तो उसे लगता है कि हम शायद किसी बाबा जी से मिल लें, किसी तांत्रिक से मिल लें, किसी मजार पर चले जाएं तो हमें तुरंत लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आपको कोई भी सलाह देता रहे, सबसे पहले आपको किसी योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिक के पास में जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो हम लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हम उस चीज को समझने में हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग सोच जो है पिछड़ी हुई है। सिग्नल पर हम रेड लाइट देख करके रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम तुरंत रुक जाएंगे। तो यहां पर सोच का प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है कि आप अपनी सोच को खुला रखिए, जिसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। अपनी सोच को बड़ा करिए। जब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले भाई, आप सब लोग आजकल आप लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तमाम माध्यम है, उनके माध्यम से देखते रहते हैं, समझते रहते हैं कि किस प्रकार से आपकी परेशानी का लोग उपयोग करते हैं। दोहन होता है, तो दोहन से हमें बचना है, जागरूक बनना है। ज्योतिषी उपाय, जो वैदिक उपाय हैं, उन वैदिक उपायों को आप करेंगे, निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैंने इन बाबा जी से बात करी और ये सारी चीज़ें हो गई और वहाँ पर ये था तो भूत शांत हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। तो इससे आपको बचना है और अपनी चीज़ों को उन्नत बनाना है। कैसे बनाना है? 3 चरण को आपको फॉलो करना है। पहला चरण आपसे ये कहता है कि किसी योग्य चिकित्सक से, मनोचिकित्सक से, साइकेट्रिक से आपको मिलना है। दूसरा चरण आपको ये कहना है कि बहुत जल्दी घबराना नहीं है, ज्योतिषी उपायों का उपयोग करना है। और तीसरा, प्रभु की शरण में रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम जिस भी समस्या में ग्रसित है उससे हमको शीघ्र छुटकारा मिल जाए। आपका ये विश्वास आपको आपकी परेशानी से निकाल करके बाहर खड़ा कर। यदि आपके भी कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, दर्शकों से जानेंगे उनकी समस्या क्या है। सबसे पहले कोमल जुड़ी हुई है लखनऊ से। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कोमल से हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन इसी बीच आप तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, लगातार मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि क्या दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे अपने बारे में अपना सवाल पूछना था। मेरा नाम कोमल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/2004। जी ठीक है, आप अपना सवाल करें कोमल।
मेरी मतलब डेट ऑफ बर्थ है 9/4/2000, 9/7/2004। 4, ठीक है। कोमल, डेट ऑफ बर्थ आपकी हमें पता चल गई। अब आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं आप? इंटर के बाद मतलब मैं अभी इंटर में हूँ, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? ठीक है। कोमल, जब हम आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं और अब जब जन्मतिथि को हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम चंद्रमा से संबंधित राशि प्राप्त करते हैं जिसमें शुक्र का ट्रांजैक्शन है। तो चंद्रमा और शुक्र की जो युति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको फाइनेंस के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए या आप मीडिया के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, कच्चे दूध का टीका आपको लगाना है और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे लगाते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो कोमल से हमारी बातचीत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि कोमल को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर भी हमारे साथ बने हुए हैं, बिहार से हमारे साथ दर्शक हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बता दें आप। जी, धर्मेंद्र कुमार पाठक हुआ नाम। जी अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र से शायद हमारा संपर्क ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। धर्मेंद्र, आपको एक बार फिर से हमें कांटेक्ट करना होगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। आचार्य जी, लगातार हम हेलुसिनेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हेलुसिनेशन की जो बातचीत आती है तो कई बार जिस तरह से आपने जिक्र भी किया है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जब सबसे पहले अकेला होता है तो कई बार अकेलेपन में उसे समझ नहीं आता और ऐसे में जल्द से जल्द मेडिकल ऑफिसर के पास जाना या फिर कहीं और जाना व्यक्ति को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता और ऐसे में यदि सलाह देने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई ना हो तो कई बार देर भी हो जाती है। तो इस तरह के मामलों में जब आपको घबराहट सी या ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सामान्य नहीं है, तो इस जगह पर पहले स्तर पर क्या हम योग का या इस तरह से जिस तरह से आपने पूजा पाठ की बात की है, मंदिरों में जाने की बात की है, इनका सहारा लिया जा सकता है? बिल्कुल सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको प्रकृति के संपर्क में रहना है, नेचर के टच में रहना है। प्रातःकाल उठिए, उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ करके भ्रामरी आसन आपको करना है। योग है, भ्रामरी आसन है, इसके बारे में आपको इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत आसान योग होता है। अपने इन अंगूठों से आपको अपने कानों को बंद करना होता है और इन जो 3 उंगलियां हैं इन तीनों को यहाँ पर रख करके प्रेशर देना होता है और इन ये जो तर्जनी उंगलियां हैं आपकी, उससे आपको आपके मस्तक पर यहाँ पर हल्का सा प्रेस करना होता है और का साउंड निकालना होता है, इससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो। भ्रामरी आसन जो है वो आपके मति के भ्रम को दूर करता है और आपके तनाव को भी दूर करता है और आपको कई प्रकार की नेगेटिव समस्याओं से निकाल करके बाहर लेकर के आता है। तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। लगातार हेलुसिनेशंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मति भ्रम किस तरह की बीमारी है, इसका इलाज किस तरह से संभव है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से हम जानकारी दे दें कि हेलुसिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। किस तरह की ये बीमारी है, इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं हेलुसिनेशंस के बारे में। पीड़ित लोगों में यह सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बिना किसी विकार वाले लोगों में भी यह सामान्य है, लेकिन हेलुसिनेशन या मति भ्रम में आपको ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह आत्मघाती भी हो सकता है। तो हेलुसिनेशंस को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी के माध्यम से हमने तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की है। ये जाना है कि यदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो क्या पहला कदम हमारा होना चाहिए, किस तरह से हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से भी हम अपने जीवन को इस तरह की परेशानियों से दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी मेडिकल ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे आचार्य लंकेश जी से कि हेलुसिनेशंस का जब फर्स्ट स्टेप किसी की ज़िंदगी में आता है, जब ज़िंदगी में कुछ असामान्य होने लगता है, तब व्यक्तियों के पास सलाह या गाइडेंस के लिए यदि कोई ना हो तो ऐसे में इस तरह के व्यक्तियों को जो अकेलापन महसूस करते हैं या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप अपने आसपास महसूस करते हैं, उन्हें पहला स्टेप मेडिकल की दृष्टि से क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि हेलुसिनेशन किस तरह से होता है और जो हेलुसिनेशन
को होता है, जो इससे पीड़ित होता है, तो क्या वो ये जानता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं या नहीं जानता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिसे हेलुसिनेशन होते हैं वो ये नहीं जानता है कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी हो रही या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है या मुझे मति भ्रम हो रहा है, ऐसा वो पीड़ित व्यक्ति नहीं समझता है। जो उसके साथ घर के लोग रहते हैं, उसके आसपास जो उसके मित्र रहते हैं, इन लोगों को उसका व्यवहार असामान्य लगने लगता है। जो सामान्य एक एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप होते हैं उससे उसका व्यवहार, जिसे हेलुसिनेशन होते हैं या मति भ्रम होता है, इसकी स्थिति शुरू होती है तो उन लोगों को उसका व्यवहार असामान्य दिखने लगेगा। असामान्य ऐसे दिखने लगेगा कि उसकी एक बातचीत जो होगी वो कभी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होगी जहाँ पर वो बैठा है। अजीब तरह की वो बातें करने लगेगा, जहाँ जिस विषय वस्तु पे बात हो रही होगी या जहाँ पे होगा उससे संबंधित बात ना करके कोई अन्य तरह की बातें करने लगेगा, अन्य तरह की चीज़ों का बोध करने लगेगा। तो ये उस व्यक्ति को नहीं समझ में आता। उसके साथ जो बैठे होंगे तो जब असामान्य व्यवहार लगेगा तो उसे ये लगेगा कि नहीं, ये कुछ इनके क्रियाकलाप अलग हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जब अलग क्रियाकलाप लगेगा तो उससे बातचीत करेंगे तो फिर वो विभिन्न तरह से वो अपने को बताएगा। कहीं बताएगा कि उसे उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हमको मार देंगे, इस तरह की बात बोलने लगे। या ये बोलने लगे कि मुझे वो आवाज़ दे करके, कोई आवाज़ दे रहा, वहाँ पे खड़े हैं, वो मुझे बुला रहा है। और या ये कहेगा कि वो मेरे बारे में कोई गलत बात कर रहा है। ऐसे करके तमाम बातें उसको आती, इस तरह की बातें वो बताने लगेगा। इस तरह की बातें बताने लगने में क्या होता है, साथ में इसके लिए लोग समझते हैं कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया आ गया या क्या आ गया। सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है कि अरे ये अजीब तरह से, या वो भी इस तरह से बोलता है कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम ले ले कि मुझे वो दिखाई देता जिसका कोई संबंध ना हो। तो लोगों को ये लगता है कि कोई पैरानॉइड चीज़ें आसपास हैं या इसको कुछ भूत प्रेत आ गए। तो ये मंदिर में जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, उसकी पूजा पाठ कराएंगे। कभी कभी फर्स्ट स्टेज में इसका असर पड़ता है, उसकी ये चीज़ें कम हो जाती हैं। देखिए, क्योंकि मानसिक बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आती है, ना दिखाई देता है। ये तो सामने लक्षणों से और क्रियाकलाप से, इन चीज़ों से पता चलता है, या उससे बात की जाए, इंट्रोगेशन किया जाए, जिसको इस तरह की परेशानी होती है, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ, ये इसका व्यवहार असामान्य है। जब इन जगहों पर थोड़ा अगर किसी को भी फ़ायदा हो गया तो बार बार उसके आसपास के और ये लोग उस चीज़ से बड़े प्रभावित होते हैं और बार बार वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती। कुछ समय के लिए पता चला कि ये ठीक रही, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो व्यक्ति क्या करेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा, अपने आप में ही बातें करता रहता है, बोलता रहेगा, हंसेगा, रोने लगेगा। जब तक उससे कोई ठीक तरह से, जिसके ऊपर वो विश्वास करता होगा उसी को अपने अंदर की बातें बताएगा। विश्वास नहीं करता होगा तो कुछ नहीं बताएगा, उसके सामने शांत हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने विश्वास में लेना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उससे पूछें कि क्या हो रहा है, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो, या क्या वजह है, क्यों रो रहे हो। तो फिर वो बताता है कि वो मुझे धमकी दे रहा है, या मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही, वो कह रहा हम इसको मार डालेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, या ये कहेगा कि वो यहाँ पर रहने नहीं देगा, घर छुड़वा देगा। तो ऐसे कई तरह के उसको डर महसूस होते हैं। तो आवाज़ें जब सुनाई देती हैं तो इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। और अगर इस तरह से उसको दिखाई देती हैं, जब वो बोले कि मुझे नहीं, ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ये देखो वो खड़े हुए हैं, ये बात कर रहे हैं और ये इस तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो इसके लिए मानसिक चिकित्सा के लिए मानसिक चिकित्सक की सलाह लेना और उसकी देख रेख में इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि ये जो ज्योतिष और रत्न होते हैं, ये एक साइंस है। तो इस साइंस का भी प्रभाव, क्योंकि ये शारीरिक बीमारी नहीं, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में जिस चीज़ से मानसिक शांति मिले वही उसका ट्रीटमेंट है, वही उसका इलाज है। जी,
जी बिल्कुल। आचार्य जी, हेल्यूसिनेशंस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो हेल्यूसिनेशंस के कई उदाहरण आजकल के समय में हमने अपने जीवन में देखे हैं। चाहे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर ले, जो लोग बहुत अधिक फेम में रहते हैं, उनके भी यदि हम केसेस देखें तो बहुत अधिक मामलों में इस तरह के केसेस आए दिन सुनने में आते हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे में कई बार ये माना जाता था कि मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम देखें तो बहुत व्यक्ति, पढ़ा हुआ व्यक्ति, कोई इंजीनियर है, कोई पीएचडी करके आगे गया है और उसके बाद बहुत अधिक फेम मिला है, यानी कि आप बाहर से देखें तो ज़िंदगी पूरी तरह से आपको सामान्य या कंप्लीट नज़र आएगी, लेकिन अंदर से इस तरह की हरकतें होती हैं और फिर अचानक जब स्थितियाँ सामने आती हैं, कोई घटना घटित हो जाती है, तब पता चलता है कि व्यक्ति इस तरह की हेल्यूसिनेशन, मतिभ्रम या इस तरह की बीमारी से पीड़ित था। तो क्या वजह है कि आपके जीवन में सब कुछ होता है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं? एक बहुत छोटी सी हम आपको बात बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका औहदा और आपका धन, इन तीनों का आपकी इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप उसको समझ लेंगे कि जिस लाइट में जितना, जैसे कोई लाइट हम लोग लगाते हैं, हैलोजन लगाते हैं, तमाम प्रकार की लाइट आती हैं, जितना अधिक प्रकाश होगा उतनी ही अधिक वो गर्म होगी। हम जितने बड़े ओहदे पर होंगे उतनी अधिक हमें टेंशन होती है। स्कूल में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल की हम बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा टेंशन जिसे होती है, सबसे अधिक टेंशन जिसे होती है, वो व्यक्ति है वहां का प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आते हैं वहाँ के कोऑर्डिनेटर, फिर वहाँ के टीचर, फिर इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। जो कर्मचारी उन्हें अपना काम करना है, अपने पैसे लेने, अपने घर जाना है। लेकिन जो प्रिंसिपल है उसे कर्मचारी को भी देखना है, जो उस विद्यालय के मालिक हैं उन्हें भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों के पेरेंट्स को भी सबको देखना है। तो औहदा आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आता है। देखिए, तनाव ये है, जो इस बीमारी की आपने बात कही, इस बीमारी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब इतनी बड़ी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, वहां तक के लोगों ने आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा लिए और इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो यहां पर हमें अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कैसे करना है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जब बहुत अधिक तनाव हो तो याद रहे कि हम थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमें रहना है। मतलब भीड़ भाड़ का कहने का अर्थ ये है कि हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, जहां पर 4-5 लोग हो जिनसे हम बात कर सकें। हम किसी पार्क में चले जाएं, हम बच्चों से बात कर सकते हैं। अभी तो कोविड का दौर चल रहा है, जब ये थोड़ा सा दूर हो जाए तो हम मॉल वगैरह में जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब से ये लॉकडाउन की जो स्थिति है ये उत्पन्न हुई, तब से लोग और अधिक डिप्रेशन में आ गए और अधिक तनाव में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने वाला व्यक्ति कभी कभी कोई नहीं रहा। तो जब तक हम लोगों से बात करते रहेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है। मेडिकल, इसका पहला जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल के साथ साथ में आप इसमें एस्ट्रो का ट्रीटमेंट अपनी कुंडली दिखा करके किसी योग्य ज्योतिषी को रत्नों के माध्यम से, ज्योतिषी उपायों के माध्यम से अपनी चीज़ों को उन्नत बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु सूर्य को ग्रसित कर रहा है लग्न में, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी बन जाएंगी कि आपको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। अकेले में रहना पसंद हो जाएगा, अंधेरे में बैठेंगे आप, तमाम तरीके, हॉरर मूवीज व्यक्ति बहुत देखने लगता है। हेल्यूसिनेशंस को लेकर और जिस तरह से लगातार हेल्यूसिनेशंस को लेकर हम चर्चा करें, यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ देहरादून से कॉलर बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी हेलो अजय, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं को जानना है अपने भविष्य के बारे में। जी क्या बताइए। सवाल क्या है अजय आपका? भविष्य से संबंधित क्या प्रश्न है आपका जो आप जानना चाहते हैं? सर नमस्ते सर, एक्चुअली मैं अभी बीटेक करता हूँ, तो मेरे को अभी मास्टर करना है। तो मैं क्या मास्टर के लिए अब्रॉड जा सकता हूँ? अजय, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो बुध से संबंधित राशि है, शुक्र का ट्रांजैक्शन है,
बिल्कुल आप इसके लिए प्रयासरत रहिए, आपको बिल्कुल बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय जान लीजिए क्या करना है। शुक्रवार के दिन ठंडी खीर से, ठंडी केसर वाली खीर से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। और शनिवार को आपको भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक नीम का पेड़ आप लगाएंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, लगातार हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से हमारी चर्चा हो रही थी कि हेलुसिनेशंस किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी ओहदे पर बैठा हो। यहाँ पर जो समस्याएं पैदा होती हैं वो समस्याएं ये हैं कि कई बार व्यक्ति अच्छे पद पर होने के बावजूद भी उनके आसपास जिस तरह के लोग होने चाहिए, जिस तरह से एक व्यक्ति का परिवार होता है, एक सर्कल होता है, यदि वो सर्कल ठीक तरह से ना हो या कहीं ना कहीं कमी हो, तो भी इस तरह की बीमारियां, इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में पेश आती हैं। क्या कुछ इस तरह ग्रहों की स्थिति बनती है जो इस तरह के जीवन में संयोग बनते हैं और इसकी वजह से इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत नॉर्मल सी कुछ एक युतियाँ हैं जो आपको अक्सर कुंडली में देखने को मिल जाती हैं कि व्यक्ति के कुंडली का जो तृतीय भाव है, पराक्रम भाव है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं है तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुंडली में राहु और सूर्य की युति, राहु और चंद्रमा की युति, चंद्रमा और शनि की युति, यानी कि इस प्रकार के ग्रहों की युति, और शनि और मंगल की युति अंगारक योग जैसे बनाती है, पितृदोष बनाती है, विष योग बनाती है। तो इस प्रकार के समस्याएं जातक के जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो सेकंड स्टेप पे है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप किसी योग चिकित्सक के पास में जाए, और सेकंड स्टेप आप ज्योतिषी सलाह लीजिए। आप रत्नों को धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या है उपायों को कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार में आपको क्या करना चाहिए, अगर इस प्रकार की बीमारी किसी को भी है, वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र को हो सकती है और किसी भी औहदे के व्यक्ति को भी हो सकती है। ये आप जान लीजिए कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो एक रिक्शे वाले से लेकर के और एक बहुत बड़े व्यक्ति तक, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो या बहुत बड़ा व्यापारी हो, करोड़पति अरबपति से फर्क नहीं पड़ता, बीमारी ये किसी को भी हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि इसमें बीमार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो गया कि ज्योतिष में इसका उपचार ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है। अब इसके बारे में जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर लोग हमें किस प्रकार से जो हमारी सहायता करते हैं, जो चिकित्सक हमें मनोचिकित्सक होते हैं, क्या कुछ हमें बताते हैं, वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से हम ज़रूर जानेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्टेप होना चाहिए इंसान को इस तरह की बीमारियों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर कविता जुड़ चुकी है। कविता से जानेंगे कि क्या सवाल है उनका। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, अपना सवाल करें आप। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ना गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब करूँ तो इज बेनिफिट फॉर मी? जी कविता, आपके नाम के आधार पर बात करते हैं तो सूर्य से संबंधित राशि है जिसमें कि मंगल का ट्रांजैक्शन है। तो आप अगर दो क्षेत्र हैं आपके लिए, आप टीचिंग क्षेत्र में भी आगे जा सकती हैं और लॉ के क्षेत्र में भी आगे जा सकती हैं। यहाँ पर आप आगे जाएंगी तो आपको लाभ मिलेगा। रोटी पर शहद लगा करके गौ माता को खिलाना आरंभ कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ युवराज भी जुड़ चुके हैं। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें आप। तो युवराज हमारे साथ राजस्थान से बने हुए। युवराज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है आवाज? जी, आप अपना सवाल करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो, आप अपना सवाल करें युवराज जी। मेरा लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/7। जी युवराज जी, आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है। अनुरोध करेंगे कि दोबारा में कॉल करें। इसी बीच हमारे साथ लगातार मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी बने हुए। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, हेलुसिनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल स्तर पर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि लोग सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाने से ही बचते नजर आते हैं। देखिए, अभी आपने इससे थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्तियों में, बहुत पैसे वाले लोगों में, मानसिक रूप से प्रबुद्ध, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन लोगों में भी ये बीमारी देखी जाती है। अभी आप चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये
मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बीमारियाँ देखिए दो तरह की होती हैं, एक शारीरिक बीमारी और दूसरी मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी में आप पता चल जाता है, आदमी अपने को खुद बताएगा कि मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, ठीक है, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट का पेन हो रहा है, तो वो तो बता देगा। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका डॉक्टर जांच करेगा, जांच करने के बाद में दवाइयाँ लिख देगा, ये तो मौजूद है। लेकिन मानसिक बीमारी ऐसी होती है, व्यक्ति तो स्वस्थ होता है लेकिन वो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से वो बहुत उलझन में रहता है, अपनी जल्दी से पीड़ा किसी को बता नहीं पाता, सबसे पहले अपने आप में ही उसके बारे में उधेड़-बुन चिंतन ये सब करता रहता है। किसी को उसकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त न होना, किसी भी क्षेत्र में हो, प्रसिद्धि में हो, पैसे के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, रहन सहन के मामले में हो, अगर उसने कुछ सोचा है अपने लिए और उसको उस क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो अपने अंदर ये उधेड़-बुन शुरू कर देता है और अंदर ही अंदर वो तनाव ले लेता है, जिसको बोलते हैं कि डिप्रेशन में आ गया। तो सबसे पहले ऐसे लोगों में अवसाद या जिसको डिप्रेशन बोलते हैं उसमें आ जाएगा। डिप्रेशन के बड़े ढेर सारे लक्षण होते हैं कि एक अकेला रहना पसंद करने लगता है व्यक्ति, किसी से बात नहीं करना चाहता है, अपनी उधेड़-बुन में लगा रहता है, मन ही मन तमाम तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नशे का सहारा करने लगते हैं, कई मादक पदार्थों का उनका प्रयोग करने लगते हैं। धीमे धीमे उसकी जब मात्रा बढ़ती जाती है तो ये हार्मोन्स होते हैं, जो साइको हार्मोन्स होते हैं, इनमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। इनकी मात्रा या तो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब इन हार्मोन्स में चेंजेज आते हैं तो ये तारतम्य उसका शरीर से और दिमाग से इसका तारतम्य छूटने लगता है। तो कई तरह के साइकोसोमैटिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, कई तरह कभी कभी फोबिया उनमें डेवलप हो जाता है और कभी फिर उनमें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। उसी स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेलुसिनेशन है। तो ऐसे आदमी सबसे पहले अवसाद में आते हैं। अवसाद में आने वाला व्यक्ति अगर देखिए, ये देखना चाहिए कि कहीं ये कोई नशा तो नहीं करने लगा है अपने अवसाद को दूर करने के लिए। अगर वो करने लगा है तो निश्चित रूप से वो और गंभीर मानसिक स्थिति में और गंभीर मानसिक बीमारी में, इसके चंगुल में आता चला जाएगा। तो अगर कोई सामान्य लक्षणों से अलग लक्षण में व्यक्ति दिखाई दे, उसके क्रियाकलाप अलग दिखाई दें, तो तुरंत ले जा करके उसका मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो नशा करने लगा है तो उसके नशे को सबसे पहले दूर करें। ये घर वालों को और उसके साथ वालों को ये तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो गंभीर मानसिक बीमारी में फंस जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसी के साथ हमारी आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, एस्ट्रो मेडिकल के माध्यम से आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आचार्य लंकेश जी के मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।